नमस्कार, पॉलिटिकल बाबा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। आज चर्चा करेंगे तेजस्वी यादव और आदित्य ठाकरे की उस मुलाकात की जो कि कल पटना में हुई। पटना में इस मुलाकात के दौरान प्रियंका चतुर्वेदी जो कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की राज्यसभा की सांसद हैं वो, और अनिल देसाई वो भी सांसद हैं, वो दोनों भी मौजूद थे। अब जो खबरें पटना से निकल करके आ रही है उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि हो सकता है तेजस्वी यादव जो है वो बीएमसी यानी मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो चुनाव है उसमें चुनाव प्रचार करने के लिए जाएं शिवसेना की तरफ से। अब इस बात पर जो है प्रियंका चतुर्वेदी जिनसे उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि दोनों की ये पहली मुलाकात थी। दोनों की आपस में बात होती रहती है लेकिन आमने सामने बैठ करके दोनों पहली बार मिले। दोनों जो है प्रजातंत्र और संविधान की लड़ाई दोनों को साथ मिलकर लड़नी है और कैसे लड़नी है इस पर चर्चा हुई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि ऐसे हालात में यदि तेजस्वी यादव मुंबई में आते हैं तो उनका हम स्वागत करेंगे। उन्होंने कहा कि हम इस मुलाकात को काफ़ी सकारात्मक रूप में यानी पॉजिटिव वे में देख रहे हैं और आने वाले समय में दोनों के बीच जो है सामंजस्य बढ़ेगा, कॉपरेशन जो है वो दोनों तरफ से रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि ये अच्छी बात है कि युवा नेतृत्व हैं दोनों और हम उनकी मुलाकात के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आदित्य ठाकरे, जिनको कि देखा जाता है मुंबई शिवसेना के चेहरे के रूप में, युवा जो शिवसेना है उद्धव ठाकरे ग्रुप के उसके वो नेता हैं और उनको एक तरह से ग्रूम किया जा रहा है अगली जो सेना में उद्धव ठाकरे के बाद की पीढ़ी को तैयार करने के रूप में। और ये भी कहा जा रहा है कि आदित्य ठाकरे का युवाओं में काफ़ी क्रेज़ है, एक युवा जो है उनको काफ़ी पसंद करते हैं और ख़ासकर मुंबई के इलाके में। आपको बता दूं कि मुंबई में यदि एक आंकड़ों के अनुसार आपको बताऊं तो 50 लाख के लगभग जो है उत्तर भारतीय लोग रहते हैं, जिसमें बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग शामिल हैं, जिनको कि भैया कहा जाता है मुंबई की भाषा में। और इन वोटों पर जो है शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप की नज़र है। शिवसेना जब से टूटी है उसके बाद जो इन दोनों गुटों के बीच में एक शक्ति परीक्षण की बात कही जा रही है वो मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में होगा। चूँकि उद्धव ठाकरे अब सत्ता में नहीं है और एकनाथ शिंदे गुट जो है सत्ता में है, तो इस लड़ाई पर काफ़ी लोगों की नज़रें हैं, क्योंकि उनको लगता है कि दोनों सेना गुटों के बीच ये लड़ाई काफ़ी दिलचस्प होगी। ऐसे में आदित्य ठाकरे का पटना जाना, तेजस्वी यादव से मिलना और उसके बाद ये खबरें आना कि हो सकता है कि आदित्य ठाकरे ने तेजस्वी यादव से कहा है कि आप मुंबई आइए और बीएमसी के चुनाव में हमें मदद कीजिए। और आपको मैं बता दूं कि प्रियंका चतुर्वेदी है, उन्होंने कहा है कि दोनों युवा नेता हैं, हम इतिहास को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पर इतिहास क्या है दोनों पार्टियों के बीच में? इतिहास ये है कि जो शिवसेना जो पहले की शिवसेना है उनका जो इतिहास है ये रहा कि उत्तर भारतीयों के लिए उनका एक कड़ा रुख रहा है और मारपीट की घटनाएं भी लगातार देखने को पिछले दशकों में देखने को मिली है। उत्तर भारतीयों को वहां से हटाने की शिवसेना लगातार मांग करती रही है और इसलिए उत्तर भारतीयों और शिवसेना के बीच में कई बार कहा जाता है कि 36 का आंकड़ा रहा है। वहीं जो है जो बिहार यूपी के राजनीतिक दल हैं वो इसका विरोध करते रहे और इसके लिए शिवसेना को दोषी मानते रहे। लेकिन अब शिवसेना का कहना है कि जब से मन से यानी जो अलग हुई है उसके बाद ये घटनाएं नहीं होने लगी है, यानी अब उद्धव ठाकरे ग्रुप जो है वो राज ठाकरे को इन सारे हिंसाओं के लिए दोषी मान रहा है। और उनका कहना है कि जब से राज ठाकरे अलग हुए हैं आपने देखा होगा कि उत्तर भारतीयों पर हमले नहीं हुए हैं या बहुत ही कम हुए हैं जिसमें उद्धव ठाकरे की शिवसेना का कोई हाथ नहीं रहा है। अब जो है प्रियंका चतुर्वेदी का कहना है कि दोनों देश के युवाओं के लिए लड़ रहे हैं, रोजगार प्रजा के लिए लड़ रहे हैं, लोगों की हित की बात कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं, संविधान को आगे रखकर युवाओं को जोड़ने की बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव अगर महाराष्ट्र आते हैं तो हम उतने ही प्यार और स्नेह से उनका स्वागत करेंगे जितना कि उन्होंने हमें पटना में दिया है। और उन्होंने कहा कि हम कह रहे हैं कि आप मुंबई आइए, यानी शिवसेना उद्धव ठाकरे के तरफ से यदि मैं कहूं तो आदित्य ठाकरे और प्रियंका चतुर्वेदी और देसाई साहब जो तीन नेता मिले थे, उन्होंने कहा कि हम कह रहे हैं कि तेजस्वी मुंबई आएँ और दौरा करें
बिहार और मुंबई में पहले से संबंध रहे, उनका आना लाजमी है। इस मुलाकात को इस चुनाव तक ही सीमित नहीं रखा जाए। वे दोनों नेता जो हैं युवा हैं, दोनों के अंदर जोश है और युवाओं के लिए काम करने का जज्बा है, अपने राज्य को आगे ले जाने का जज्बा है। तो ये जो है दोनों के बीच जो है एक साझा मुहिम हो सकती है, दोनों के बीच कोऑपरेशन हो सकता है, ऐसा प्रियंका चतुर्वेदी का कहना है, जो कि शिवसेना की सांसद है। जब उनसे ये कहा गया कि दोनों पार्टियों के बीच में जो उत्तर भारतीयों पर हिंसा को लेकर के जो उत्तर भारत की पार्टियां, बिहार यूपी की पार्टी और शिवसेना जो पुरानी शिवसेना है, उनको लेकर के इतिहास कुछ अच्छा नहीं रहा है, तो प्रियंका चतुर्वेदी का कहना है कि इतिहास देखिए कौन सा पक्ष हमसे दूर हुआ, ये सब जानते हैं। उनका इशारा जो है वो मनसे को लेकर के था और हम जानते हैं कि अब इतिहास को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का समय आ गया है। तो अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या तेजस्वी यादव मुंबई जाएंगे, क्या मुंबई जाकर करके वो शिवसेना का प्रचार करेंगे, क्योंकि शिवसेना को यदि अपनी ताकत दिखानी है तो अब उनको उत्तर भारतीयों के भी वोट भर भर के चाहिए। और आप जैसा कि आप जानते हैं कि मुंबई में उत्तर भारतीय भर भर के हैं, तो यदि शिवसेना की तरफ से इस पहल को देखा जाए तो एक अच्छी पहल के रूप में, एक अच्छी राजनीतिक कोशिश के रूप में इसको देखा जाना चाहिए। जब आदित्य ठाकरे पटना जाते हैं और तेजस्वी यादव से मिलते हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि शायद लिट्टी चोखा भी उन्होंने चखा होगा, शायद उन्हें लिट्टी चोखा का स्वाद पसंद आया होगा और शायद जो है इस कर्ज को वापस करने के लिए तेजस्वी मुंबई जाएं और शिवसेना के लिए प्रचार करें। देखिए आगे होता क्या है। पॉलिटिकल बाबा में आज इतना ही। मनोरंजन भारती को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।